आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम आज चेक करेंगे। आज 3 पाइल्स होंगे। आप जिससे भी ज़्यादा ड्रॉन फील करो, रिमेंबर ड्रॉन फील करो, जिससे भी आपका आइज़ बार बार उसी तरफ ड्रॉन हो वही आपका पाइल है। एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। एनीवेज 3 पाइल्स होंगे। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा फीलिंग्स, फिर उनका नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। और आप सजेस्ट भी कर सकते हो आने वाले वीडियोस के लिए, बट ये मोस्ट सजेस्टेड वीडियो में से एक है नेक्स्ट एक्शन। सो या चूज़ योर पाइल। पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे हम। यू ब्रेक योर ओन हार्ट फॉर अदर्स। तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, थोड़ा ज़्यादा ही, और मे बी इसके वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स सही नहीं है, उनको ये लगता है, या फिर उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और हाँ, इस स्ट्रेन कार्ड में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन गिल्ट फील कर रहा है, तो डेफिनेटली दे हैव सम गिल्ट। और मुझे लग रहा है कि लास्ट का जो आप दोनों का कन्वर्सेशन था, या कुछ वर्ड्स आपके थे जो उनके दिमाग में चुभती है, एंड और मे बी आप दोनों का सेपरेशन बहुत बुरे तरीके से हुआ, या फिर आप दोनों में बुरे तरीके से लड़ाइयाँ होती थी, और जिसकी वजह से उनको इवन PTSD हो गया। बहुत ट्रॉमेटिक था उनके लिए ये, एंड दे हैव रिग्रेट्स। थिंक अगेन, मे बी आपने ब्रोकअप कर दिया, या फिर आपको किसी चीज़ को लेकर वो फिर से रीथिंक करने की सलाह दे रहे हैं। ओके, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ओके, एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी। तो ये पर्सन ऐसे है कि वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अब ये रिलेशनशिप फिक्स करने लायक नहीं है। मे बी वो अगर कोई एक्शन लेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये मतलब बहुत लोगों के लिए ड्रग्स, या फिर ड्रग्स नहीं बट मे बी ड्रिंकिंग या फ़ोन चलाना या कोई भी हैबिट वो यूज़ कर रहे हैं, कोई कॉपिंग मैकेनिज़्म, इवन दोस्तों के साथ घूमना फिरना ब्ला ब्ला, जिससे वो खुद को नम फील करवा सके और आपके बारे में कम से कम सोचना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस चीज़ से, एंड दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। या बट कहीं ना कहीं वो अभी भी होप रखते हैं कि आप कभी तो उनको खुद से अप्रोच करोगे, क्योंकि वो बहुत, मुझे लगता है कि गिल्ट में है। उनको लगता है कि किस मुंह से मैं फिर से एक्शन लूँ या फिर कुछ। बट आई थिंक इवेंचुअली वो एक्शन लेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि फास्ट मूविंग एनर्जी की बात करता है। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों कपल में आए हो तो हो सकता है कि ये बहुत सैक्रेड बॉन्ड है। आप दोनों एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा सिमिलर जगह पे हो। अगर आप जिस तरीके के इमोशंस फील कर रहे हो, वो भी सिमिलर टाइप के इमोशंस फील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बट आप एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। और मुझे लगता है ना कि इनको लगता है कि ईजीली सब कुछ, इनका एक थॉट प्रोसेस है कि सब कुछ इनके ईजीली चाहिए, ठीक है। अगर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो तो वो प्रोसेस नहीं कर पाते। एंड देयर नेक्स्ट एक्शन इज़ टू, आपके बारे में वो गॉसिप करेंगे किसी के साथ, क्योंकि वो आपके साथ नहीं बात कर पा रहे। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों का इसलिए रियूनियन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी इनको शैडो वर्क करना बाकी है। और मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स फोर्स करेंगे अपने ऊपर काम करने के लिए, जिससे उनका जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है या फिर टॉक्सिक ट्रेट्स है वो उस चीज़ के ऊपर काम करे और न्यू एनर्जी के साथ वो बाहर निकले। मे बी उनके बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स है या ऐसे ट्रेट्स है जो उनको वर्क करना चाहिए। मे बी कमिटमेंट इशू है या जो भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्स इस बार उनको लिटरली फोर्स करेंगे, या फिर कर्मा, जो भी आप बोलो, टू वर्क ऑन देमसेल्फ।
ओके, फाइल 2। हम चेक करेंगे फाइल 2 के लिए। फाइल 2, लेट्स सी। फर्स्ट हम फीलिंग्स देखेंगे, क्या फील। मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली आपको जेलस फील करवाना चाहेंगे अपकमिंग डेज़ में, या ऐसे शो ऑफ करेंगे कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगता है आपको गुस्सा दिलाने में या फिर जेलस फील करवाने में। और मुझे लग रहा है कि वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। मे बी कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उनके घर, फैमिली या फिर करियर जो वो करते थे, या फिर उनके फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे टॉक्सिक है, वो इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेंगे। गिल्ट इज़ ईटिंग मी अप, गिल्ट इज़ ईटिंग मी अप। तो ये भी हो सकता है कि उनको इतना गिल्ट फील होता था कि उन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने का सोचा, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे दूर ही जाना बेटर रहेगा, इसलिए वो काफ़ी टाइम आपसे रूड बिहेवियर भी करते थे शायद, या डोंट ब्रेक योर ओन हर्ट फॉर अदर्स। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, दैट्स वाई गिल्ट इज़ ईटिंग देम अप। एंड मुझे लग रहा है कि आप शायद पाइल 1 से भी ड्रॉन हुए हो, ये शायद एक कंटिन्यूएशन है पाइल 1 का, डजंट हैव टू बी। अगर आप ड्रॉन हुए तो ही देखो पाइल 1, सॉरी। ओके, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। डेफिनेटली पाइल 1 से भी बहुत लोग अट्रैक्ट हुए थे। करंट फीलिंग, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो अभी हील कर रहे हैं खुद को। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग उनके आपके बारे में बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत कुछ तो फेक भी होगा, फेक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दे रहे हैं, और जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। माई फीलिंग्स फॉर यू इज़ ग्रोइंग। तो इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से उनको बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुआ। ओके, अब देखेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। हम चेक करेंगे उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। मुझे लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, या किसी और के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनका कोई फेक अकाउंट है, वहाँ से वो आपको स्टॉक करते हैं या फिर मैसेज करेंगे। हाँ, मजिशियन की भी कार्ड है, तो हाँ, वो कोई मास्क पहन के रहेंगे, मतलब कि फेक आईडी से वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि आप उनसे रूडली बिहेव करो, और बाय द वे उनको लगता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। और डेफिनेटली वो आपको प्यार भी करते हैं, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर। हाँ, वो आपको कहीं पे इनवाइट भी कर सकते हैं बाय द वे। नाइट ऑफ कप्स, वो कोई कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे आपको, या फिर गिफ्ट देना चाहेंगे। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के लिए इवन फैमिली के थ्रू। इमरजेंसी साइरन, तो हो सकता है कि बहुत आई फील एम्प्टी विदाउट यू, दिस पर्सन लव्स यू फॉर श्योर। ओके, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। बुरीड द ओल्ड वर्जन, वाओ। तो मुझे लगता है कि उनमें जो भी फॉल्ट था, माउंटेन्स, जो भी फॉल्ट था वो, या जो भी उनका पास्ट सेल्फ था, वो उसमें वर्क करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हैं, और अपने पास्ट सेल्फ को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को या फिर ट्रेट्स को वो एंड करेंगे, और न्यू वे में आपको अप्रोच करेंगे। उनको तो शायद समझ आएगा कि ये देखो डेथ कार्ड,
वाओ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप जो भी चेंजेस उनके अंदर चाहते थे कि वो क्यों ऐसा करते हैं या वगैरह वगैरह, तो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों में था, इसके वजह से उनको रियलाइज़ होगा कि ये सब गलतियाँ मुझ में हैं और इसमें मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, और वो करेंगे भी, और न्यू वर्जन, न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, और फॉर श्योर ये पाइल 1 का कंटिन्यूएशन है। पाइल 1 में था कि वो वर्क करेंगे, ठीक है, उनके लाइफ में फोर्स, यूनिवर्स फोर्स करेंगे कि उनको वर्क करना ही पड़ेगा, खुद के ऊपर चेंजेस लाना ही पड़ेगा, और फाइल 2 में है कि ऑलरेडी आ गया। और ओके, हम देखेंगे कि इस डेट के बाद उनका क्या नेक्स्ट एक्शन है, तो फिर फुली कंफर्म हो जाएगा। इस डेट के बाद, इस ईगो डेट के बाद क्या होगा उनका एक्शन। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वो इस ईगो डेथ के बाद आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मे बी पहले वो दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते थे, बट अब वो आपको प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे कुछ कंपटीशन में जैसे एक लेवल रहता है, वहाँ वैसा ये कुछ है, फुल कार्ड। तो मुझे लगता है कि न्यू वे में, न्यू एनर्जी के साथ बिगिनिंग होगा। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। टीचेस होली सीक्रेट्स, इंस्ट्रक्ट हाउ टू मेक वेपन, आर्ट ऑफ सेडक्शन। तो उनको लगता है कि यहाँ पे विच का भी कार्ड है और आर्ट ऑफ सेडक्शन। उनको लगेगा इवन कि आपने कुछ स्पेल यूज़ किया या फिर काला जादू किया, क्योंकि वो वेट, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, आई एम चैनलिंग अ सॉन्ग, शुक्रिया शुक्रिया, समथिंग लाइक दैट, शुक्रिया शुक्रिया। आप सर्च भी कर सकते हो, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, आपने मे बी उनको कुछ हेल्प किया था या किसी भी वे में, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है आपसे। वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि आपके जैसा पार्टनर उनको मिला, और इस नो कॉन्टैक्ट के बाद उनको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, मुझे लग रहा है। आप सर्च कर सकते हो बाय द वे ये। एनीवेज, फाइल नंबर 2 के लिए हम देखेंगे, सॉरी 3, फाइल नंबर 3 के लिए, फाइल नंबर 3 के पर्सन का क्या करंट फीलिंग्स है। फाइल नंबर 3 का क्या, पार्टनर का क्या करंट फीलिंग्स है। पहले करंट फीलिंग्स, फिर मूव। वाओ, सीम्स लाइक दे आर वेटिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली, मे बी प्रेयर के थ्रू। उनका करंट फीलिंग्स क्या है फाइल नंबर 3 के लिए। सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेशन। तो उनको लगता है कि मे बी आप खुद के ऊपर अभी काम कर रहे हो, या खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, या ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कुछ ट्रूथ सामने आ गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वर्ड गिव जनरस रिस्पॉन्स। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं आप उनको कांटेक्ट करो, और वो आपको जेनरस रिस्पॉन्स देंगे। दे वांट यू टू अप्रोच देम, बिकॉज चीज़ें बहुत अनसर्टेन है, क्लाउड है, उनको नहीं पता कि आप कैसे अप्रोच करोगे, इसलिए वो रिएक्ट करोगे, तो इसलिए वो खुद से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। मे बी वो अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन ला रहे हैं। मुझे लग रहा है ना कि वो शेयर करना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं। रनर, fear, this person is an avoidant probably. They have fear of intimacy, fear of commitment, ego issue. They have some ego issue, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो। It's time to move on. उनको लगता है कि सब अब टाइम है कि मूव ऑन करना चाहिए मुझे और आपको भी। बट व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ड्रीम पार्टनर, ड्रीम जॉब। और मुझे लग रहा है ना कि
वेट, आई एम चैनलिंग सम सॉन्ग अगेन. कुछ था कि तुमने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदली, समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पे ड्रीम पार्टनर भी है, ड्रीम जॉब. तो हो सकता है कि आप उनके लिए एक ड्रीम पार्टनर थे. बट व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव. ये कार्ड फिर से आया. बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है, एक्चुअली ये है कि वो लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाना चाहते हैं. मे बी विथ यू और मे बी विदाउट यू. टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग. और ये भी हो सकता है कि न्यू ईच मॉर्निंग ईच डे वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं जिससे वो मूव ऑन कर पाए. बट उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है कि एनर्जी सकिंग पीपल. मुझे लग रहा है वो अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करेंगे, डिस्कस करेंगे या फैमिली के साथ आपके बारे में. क्योंकि इस कार्ड के नीचे ही एनर्जी सकिंग नेगेटिव पीपल फीलिंग पावरलेस. मे बी उन्होंने सोचा भी था कि मतलब डिस्कस किया था किसी के साथ कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं. तो उनको सजेस्ट किया गया कि नहीं, आपको नहीं लेना चाहिए. एंड दे आर सेइंग लेट मी थिंक अबाउट इट. और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी था. चैरिटी कार्ड के नीचे ये लेट मी थिंक. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस पर्सन को ना ही कांटेक्ट करो अगर आप एक ऑप्शन की तरह ना. या चीटिंग, लाइज, बिट्रेड. अगर आप इस पर्सन ने आपके साथ किसी भी वे में झूठ बोला, बुरे तरीके से ट्रीट किया, चीट किया, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मूव ऑन कर लो. इवन तो ये कुछ लोगों के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है. मे बी ये पर्सन बहुत मनी ओरिएंटेड है. मे बी कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं जिससे वो आपको स्टेबिलिटी दे सके. आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू. तो ये पर्सन आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे. हार्ट ब्रोकन, डीपली सैड. मुझे लग रहा है कि पाइल 3 के लिए अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से अपना लेसन नहीं लिया. बट आफ्टर दिस लेसन जो यूनिवर्स इनको देंगे उसके बाद आपके लिए इनका फीलिंग्स और रेस्पेक्ट दोनों ही बढ़ जाएगा. या अट्रैक्शन सिचुएशनशिप. तो हो सकता है कि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. बट एक्शन का हमें कुछ क्लियरली आंसर नहीं मिला. क्या एक्शन होगा उनका पाइल 3 का. वाओ. अगर ये रिलेशनशिप हेल्दी है, मतलब हेल्दी था, चीटिंग वगैरह नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में री एंटर करेंगे. और मे बी जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे तब ये आपके लाइफ में फिर से शो अप करेंगे. और बहुत यहाँ पे लिखा है कि वर्क, अर्जेंट वर्क. मतलब अर्जेंटली वो आपको, मतलब अचानक से वो आपको मैसेज करेंगे. और बहुत लोगों के लिए मैं चैनल कर रही हूँ कि सपोज़ आपको अर्जेंट किसी काम के लिए कहीं पे जाना होगा और वहाँ पे वो आपको सडनली मिल जाएंगे. या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में मुझे लग रहा है. और आपको ये रीडिंग तब, हाँ, किसी फ्रेंड के थ्रू या वो किसी फ्रेंड का हेल्प लेंगे. मुझे लग रहा है कि आपके बारे में उनको ड्रीम्स भी आते हैं. एंड बाय द अब पहले फिर से मुझे चीटर, कंपटीशन, दी अदर वुमेन, फ्रॉड. तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है जो उनको इन्फ्लुएंस करता है. और जो लोग थर्ड पार्टी में है जिनको ऑलरेडी पता है, मे बी वो अपने थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं. अगर ये पेरेंट्स है, ये थर्ड पार्टी अगर पेरेंट्स है तो वो पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं किसी बात को लेकर. एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज. मोस्ट प्रॉब्ली ये रोमांटिक थर्ड पार्टी केस है पाइल 3. यहाँ पे वो सिलेक्ट करने वाले हैं आप दोनों में से वो किसको चूज़ करेंगे. तो हाँ, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि इनको चूज़ करना होगा इस थर्ड पार्टी और आप में से, या जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे है, वर्क, करियर, माँ बाप, रोमांटिक पार्टनर, दोस्त, अल्कोहल, कुछ भी, इस थर्ड पार्टी और आप में से चूज़ करना होगा. और
किसी एक से वो रन अवे करेंगे, वॉक अवे करेंगे। फिर से ये स्नेक आया, फुल कार्ड, दे डोंट इवन नो देयर नेक्स्ट मूव। उनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है नेक्स्ट एक्शन लेना। मुझे लगता है कि क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो वो खुद भी कंफ्यूज है। मुझे अभी भी पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं मिला सिवाय इसके कि उनको यूनिवर्स फोर्स करेंगे कि उनको अभी चूज़ करना होगा, या तो इस पार या तो उस पार, ठीक है। या तो वो अपने फैमिली या फिर करियर को चूज़ करेंगे, या फिर वो आपको चूज़ करेंगे। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं देखना नहीं चाहूँगी डिटेल्स में, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सिमिलर मैसेजेस ही आ रहे हैं। सो या मैं यहीं तक इस रीडिंग को रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।